Hello students, good evening and very warm welcome on my channel Satya Convent School. After completing the series of narration, today I am going to teach you parts of speech. So, my dear students, our today's topic is parts of speech. ये छोटे बच्चों की डिमांड थी जो 1 से 5 क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने आज ऑफिस में आकर के डिमांड किया कि सर हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कब से शुरू करेंगे। तो हमें लगा चलो एक्टिव पैसिव वाइज हमने कंप्लीट कर दिया, नरेशन हमने कंप्लीट कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब इन बच्चों का भी डिमांड फुलफिल करें। तो आज हम लोग उन बच्चों की डिमांड को यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टॉपिक आज हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हम इसको सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे तब तक जो इसके आगे जो चीज़ें हैं वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो दो चीज़ है, एक पार्ट्स है, दूसरा हमारा क्या है, स्पीच है। अब पार्ट्स क्या होता है, जैसे कहते हो ना कोई चीज़ होता है, आप लोगों को कुछ चीज़ मिल जाता है तो पूछते हो भैया किस चीज़ का पार्ट है। तो पार्ट्स मीन्स क्या, हिस्सा कह सकते हो या भाग कह सकते हो। पार्ट्स मीन्स क्या, हिस्सा या भाग कह सकते हो। अब स्पीच जो ये हमारा है इसको हम सेंटेंस कहेंगे, या इससे भी आसान तरीके में अगर आप लोगों को जाना है तो स्पीच मीन्स क्या होता है, बोलना। वेरी सिंपल। आप स्पीच देते हो ना, बोलते हो ना कोई चीज को, तो अब देखो अब इन दोनों को मिला करके जब हम इसको तैयार करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, तब आपको और क्लियर होगा। जब किसी सेंटेंस के हिस्से या भाग के बारे में बोलते हैं तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए, जब किसी सेंटेंस के हिस्से मीन्स क्या, उसके पार्ट्स, हिस्से या भाग के बारे में हम बोलते हैं या कहते हैं, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। राम is going to market with his mother। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत इजीली समझ सकते हो। क्या है, राम इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, राम क्या हो गया, नाउन हो गया। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मार्केट क्या हो गया, नाउन हो गया। विथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया।
हिज क्या हो गया आपका? ये आपका एग्जेक्टिव केस हो गया है। मदर क्या हो गया आपका? नाउन हो गया है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जब किसी सेंटेंस के हिस्से या भाग के बारे में बोलते हैं तो यहाँ क्या है? राम इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर। तो ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है? सेंटेंस है। अब इसके हिस्से देखो क्या है? राम नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग मेन वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, मार्केट नाउन हो गया, विथ प्रीपोजिशन हो गया, हिज एग्जेक्टिव केस हो गया, मदर नाउन हो गया। तो अब आप इससे समझो कि एक सेंटेंस कितने पार्ट्स को लेकर के अपने साथ चलता है। इसी को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये 8 प्रकार का होता है। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, and last one is interjunction। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया है, जिसे कि हमें पढ़ना है। क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। तो ये 8 जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश का शायद ही कोई ऐसा वर्ड होगा जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट्स है इसमें न आए। कोई भी ऐसा, आप डिक्शनरी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट्स है इसमें से कोई ना कोई आपका वर्ड आना ही आना है। अब आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, राम इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर। देखो कितने सारे आ गए। नाउन आ गया, नाउन आपका यहाँ पर है। प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर ऑलरेडी है। फिर एग्जेक्टिव है वहाँ पर। तो जो भी आप सेंटेंस लिखोगे उसमें आपका मेन वर्ब से लेकर के, हेल्पिंग वर्ब से लेकर के, एग्जेक्टिव से लेकर के, प्रीपोजिशन हो, प्रोनाउन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजंक्शन हो, जो कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारा कुछ सेंटेंस में आना ही आना है। बिना इस 8 टाइप्स का जो यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, इसके बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अब हम आते हैं, पहला हमारा क्या है? नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन जैसे कि आप लोग जानते हो, स्कूल में ऑलरेडी ये डिफिनेशन चल ही रहा है जो आप लोग पढ़ते हो। नाउन इज ए या ऐसे करो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन,
एनिमल, थिंग्स और प्लेस। ये डिफिनेशन हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा अगर हम इसमें बदलाव कर दें, कुछ चेंजेस कर दें, जैसे हम ऐसे भी तो इसको बना सकते हैं, ऐसे भी नाउन की डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ मीन्स प्रत्येक चीज, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, आइदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, आइदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। इस संसार में जो भी कोई चीज हो, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, चाहे लिविंग, लिविंग मीन्स क्या, सजीव जिंदा, और नॉन लिविंग मीन्स जो मृत हो जाता है, जिसका कोई, जिसमें जीवन नहीं होता है, वो नॉन लिविंग चीज में पाया जाता है, या उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो इस संसार में जो है, फैन है, टेबल है, चेयर है, ट्री है, एनिमल है, माउंटेन है, तो मतलब कहने का मतलब जो कुछ भी है इस धरती के ऊपर, एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज आपका वो नाउन है। कम टू द काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। पहला नाउन क्या हमारा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं, जब वो सुनेंगे तो उनको याद होता रहेगा। फिर मैटेरियल नाउन, फिर लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, तो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन, अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्योंकि जब हम प्रॉपर नाउन समझेंगे तो कॉमन नाउन को समझने में और आसानी होगी, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों का थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलेशन है, कुछ डिफ्रेंशिएट है दोनों में। अब प्रॉपर नाउन क्या है? रेफर ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और
थिंग। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है? रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स प्रॉपर नाउन हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई चीज़ हो जो विशेष हो, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। Mumbai is a big city. Second, I bought Samsung television yesterday. I have a bulldog. One is Ram is my best friend. अब इसी के साथ मैं आप लोगों को कॉमन नाउन भी देता हूँ। सेकेंड है हम लोगों का है कॉमन नाउन। रेफर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब इसी एग्जाम्पल से आपको मैं कॉमन नाउन को भी समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर क्या, आप दोनों मेथड समझिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन में बता रहे हैं रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई चीज हो या कोई जानवर हो, तो जो विशेष हो वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं। और कॉमन नाउन क्या है? रेफर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, ये विशेष नहीं होता है। कॉमन नाउन यह विशेष नहीं होता है, एक जाति समूह को यह इंडिकेट करता है। अब जैसे हमने लिखा मुंबई, अब देखो इन्हीं दोनों से मैं इसको क्लियर करता हूँ, दोनों पार्ट्स को, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। मुंबई इज अ बिग सिटी, तो मुंबई क्या है? नाम है। तो किस चीज का नाम है? मुंबई एक जगह है, एक प्लेस है। मुंबई क्या है? प्लेस है, यह नाम आ गया यहाँ पर। तो एक जगह का नाम आने की वजह से ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया है? प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों प्रॉपर नाउन हुआ ये? क्योंकि एक जगह का नाम है। अगर जगह का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो ये आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन में क्या है? प्लेस हमने लिख दिया, मान लो यहाँ पर प्लेस जगह है। अब मान लो यहाँ पर सिटी हमने लिख दिया, तो सिटी हमारे यहाँ पर क्या होगा? ये कॉमन नाउन हो गया। ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता है। तो बहुत सारा सिटी है, मुंबई तो एक ही है ना, मुंबई इज अ बिग सिटी। लेकिन अगर हम कॉमन नाउन में जाएंगे तो बहुत सारा है, वाराणसी है आपका, दिल्ली है, कलकत्ता है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, आपका जयपुर है। तो जहाँ पर नाम नहीं होगा, सिर्फ सिटी होगा, वो आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। फिर आई बॉट सैमसंग टेलीविजन, ये देखो सैमसंग टेलीविजन ये क्या है? एक चीज है, थिंग्स में आ गया ये। लेकिन चीज कौन सा है? टेलीविजन है। क्या है?
टेलीविज़न यहाँ पर चीज़ है, सैमसंग नहीं है। यहाँ पर टेलीविज़न एक चीज़ है, इस टेलीविज़न का नाम क्या आ गया यहाँ पर? सैमसंग आ गया। ठीक, इस टेलीविज़न का नाम होने की वजह से ये आपका क्या पड़ गया? प्रॉपर नाउन। ठीक, सैमसंग को हम क्यों कहे प्रॉपर नाउन? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है टेलीविज़न, उस टेलीविज़न का नाम है सैमसंग। आई बॉट सैमसंग टेलीविज़न यस्टरडे, कल मैंने सैमसंग की टीवी खरीदी। आप कहते हैं कल मैंने टीवी खरीदी, तो वो टेलीविज़न जो आपका हो जाता है जो टेलीविज़न आपका हो जाता है, जैसे आप कहते हैं आई बॉट टेलीविज़न यस्टरडे, तो ये आपका क्या हो जाता है? थिंग्स में आ जाता है। नाम तो आपने यहाँ पर दिया नहीं है, बस आपने कहा कि मैंने कल एक टेलीविज़न खरीदा, एक टीवी खरीदा, तो नाम ना होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? सीधा कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो टेलीविज़न यहाँ पर जो है आपका कॉमन नाउन है, और चूंकि इस टेलीविज़न का नाम यहाँ पर आ गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया है। आई हैव अ बुल डॉग। अब देखो डॉग है, इस डॉग का नाम क्या पड़ गया है? बुल डॉग, इसलिए ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया है। और अब ये क्या है? एनिमल में है, ये डॉग है। ठीक, अगर जहां पर कॉमन नाउन में किसी एनिमल का नाम अगर नहीं होगा तो आपका कॉमन नाउन होगा। अगर उस डॉग का या कोई भी जानवर का अगर वहां पर नाम आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? अब फोर्थ देखो, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो राम क्या है? पर्सन है, व्यक्ति है, तो यहाँ पर नाम आ गया है। अब फ्रेंड क्या है? दोस्त हैं, तो दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नाम राम तो एक ही है, तो कह रहे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पर नाम आ गया है तो राम क्या है आपका? ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। अब फ्रेंड क्या है? दोस्त है आपका, तो दोस्त तो कोई भी हो सकता है, तो पर्सन में आपका फ्रेंड आ गया। ठीक, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा कि जिससे आपको समझने में एकदम आसानी हो कि प्रॉपर नाउन रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जहां पर हम विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो आपका प्रॉपर, जैसे मुंबई, मुंबई आपका क्या है? एक शहर है, नाम है, तो हमने इसको प्रॉपर नाउन में दे दिया। सिटी, सिटी बहुत सारे होते हैं, तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो गया। आई बॉट सैमसंग टेलीविजन यस्टरडे, तो इस टेलीविजन का एक चीज है आपका, इसका नाम हो गया सैमसंग, तो नाम होने की वजह से इसको हम प्रॉपर नाउन में रखे हैं। टेलीविजन है, एक चीज है, थिंग्स में हम इसको रखे, यहाँ टेलीविजन रख दिए। आई हैव अ बुल डॉग, ठीक, अगर हम ऐसे करते आई हैव अ डॉग, तो डॉग है, ठीक है, बहुत सारे डॉग है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एनिमल में आ जाता है डॉग, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा आई हैव अ बुल डॉग, डॉग की भी बहुत सारी वैरायटी है, तो उस डॉग का एक नाम है बुल, तो उसको बुल डॉग आप कहते हो, तो बुल डॉग यहाँ पर नाम हो जाने की वजह से ये प्रॉपर नाउन में आ गया है। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बहुत सारे दोस्त हैं, किसी भी व्यक्ति के दोस्त हो सकते हैं, तो जो दोस्त होते हैं वो आपका पर्सन में फ्रेंड आ गया, आपका कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ गया है, अगर किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। एक चीज और हमें समझना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं आप लोगों को,
ठीक, एक एक डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पर मिल गया है। या आपको पहचानने में और आसानी होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। अब देखो पहचानने के लिए हमने क्या दिया, जो प्रॉपर नाउन आपका है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन हमेशा आपका कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होगा। कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिन विथ स्मॉल लेटर। ये आप सेंटेंस में इजीली इसको आप कैच कर सकते हो कि कैपिटल लेटर से जो शुरू होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा और जो स्मॉल लेटर से शुरू होगा वो कॉमन नाउन होगा। जैसे देखो मुंबई, मुंबई क्या है, एम कैपिटल लेटर से आया है, प्रॉपर नाउन हो गया है। सिटी क्या है, स्मॉल लेटर से है, इसलिए कॉमन हो गया। सैमसंग देखो एस कैपिटल है, प्रॉपर नाउन हो गया। टेलीविजन देखो टी स्मार्ट से आया है, ये कॉमन नाउन हो गया है। आप इस सेंटेंस में पकड़ सकते हो इजीली, अगर प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल से होगा। राम देखो आर कैपिटल है, फ्रेंड है यह एफ स्मॉल लेटर है। तो जो भी आपका प्रॉपर नाउन होगा ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी इसकी, और जो कॉमन नाउन होगा ये हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। ठीक, यहाँ पर मत जाइएगा, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ, मेन यहाँ पर आपको देखना है कि प्रॉपर नाउन ये है सैमसंग, यस कैपिटल है। टेलीविजन है, चीज़ है कोई, तो टी स्मॉल है, तो टेलीविजन आपका कॉमन नाउन हो गया है, सैमसंग आपका प्रॉपर नाउन हो गया है। आप लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में ज़्यादातर बच्चों को परेशानी इसी में होती है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफ्रेंशिएट क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक अलग नियम के हिसाब से यहाँ पर दोनों को एक साथ रख करके समझाया हूँ, और उसको और बेहतर तरह से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नोट करके दे दिया है कि जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो कॉमन नाउन है ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या है, रेफर द कलेक्शन ऑफ पर्सन और एनिमल्स। क्या है कलेक्टिव नाउन, रेफर्स द कलेक्शन ऑफ पर्सन और एनिमल। अब कलेक्टिव क्या है, ये एक कलेक्शन से बना हुआ है, और यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में हमेशा हम ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक समूह के बारे में बातें होती है, इसीलिए कलेक्शन हुआ। कलेक्शन मीन्स क्या, किसी चीज़ को जब आप इकट्ठा करते हो तो जहाँ पर एक समूह के बारे में बात होती है, कलेक्शन के बारे में बात होती है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आवर आर्मी प्ले a vital role in protecting our motherland। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। आवर आर्मी प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड, मीन्स हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे आर्मी हैं, वो बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। तो अब यहाँ पर आर्मी क्या है, आर्मी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, आर्मी है सोल्जर का एक समूह है। तो जहाँ पर समूह के बारे में बात हो जाती है वही आपका कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी saw a flock of sheep in the field। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस, सी सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड। कह रहा है कि वह, शीप मीन्स क्या होता है, भेड़,
तो यहाँ पर क्या है, ए फ्लॉक ऑफ शीप मीन्स भेड़ों का समूह। इसीलिए मैं बार मैं बता रहा हूँ कलेक्टिव नाउन में हमेशा समूह की चर्चा होती है। कह रहा सी सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड। सी सॉ वह देखी क्या, भेड़ों का झुंड। कहाँ पर, इन द फील्ड, मैदान में। तो अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये जहाँ पर फ्लॉक आ गया, ये शीप का एक समूह के बारे में बता रहा है, झुंड के बारे में बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। द पुलिस हैव अरेस्टेड द गैंग ऑफ रोबर्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में आपको जो कलेक्टिव नाउन है दो है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द गैंग ऑफ रोबर्स। तो एक तो पुलिस है, इसका अपना एक समूह होता है। पुलिस में सबका अपना अलग अलग विभाग होता है, सबका पद होता है। कोई इंस्पेक्टर होता है, कोई पुलिस होता है, कोई एसपी होता है, कोई डीआईजी होता है, लेकिन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। तो एक ही हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। दूसरा है गैंग ऑफ रोबर्स। रोबर्स मीन्स क्या होता है, लुटेरे जो होते हैं, उनकी भी एक गैंग होती है। तो लुटेरों की जो गैंग होती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हूँ, जिससे कि आप लोग इजीली समझ सकते हो कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जहाँ पर भी किसी समूह के बारे में बात होता है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फ्लीट ऑफ शिप हो गया, आपका क्राउड ऑफ पीपल हो गया, जहाँ पर बहुत सारा भीड़ होता है, क्राउड होता है। तो जहाँ पर भी आपका समूह से संबंधित चीज़ समझ में आ जाए, वो समझ लेना आप लोग क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दिया हूँ, जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे अ डैश ऑफ स्टूडेंट आए, तो वहाँ पर आपको क्लास का प्रयोग करना है। अ डैश ऑफ डस्ट आए तो क्लाउड का प्रयोग करना है। अ डैश ऑफ एक्टर आए तो कंपनी का प्रयोग करना है। अ डैश ऑफ बुक आए तो लाइब्रेरी का प्रयोग करना है। अ डैश ऑफ शूज आए तो वहाँ पर पेयर का प्रयोग करना है। अ डैश ऑफ फ्रेंड्स हो तो पार्टी का प्रयोग करना है। अ डैश ऑफ प्लेयर हो तो टीम का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ बोट हो या शिप हो, फ्लीट का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ स्टिक हो, बंडल का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ ग्रेप्स हो या कीज हो, तो यहाँ पर बंच का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ ट्रीज हो तो फॉरेस्ट का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ घीज हो तो गैगल का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ कैटल हो तो हर्ड का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ बीज हो तो हीव का प्रयोग करोगे। अ डैश ऑफ उल्स हो तो पैक का प्रयोग करोगे। वैसे कलेक्टिव नाउन तो और बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे मेन लगा है वह मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके दिया हूँ। इसको याद कर लीजिएगा। जब इसे आप याद कर लेंगे तो जो भी एग्जाम्पल आपको आएगा उसको आप इजीली कर सकते हो। हमारा है मटेरियल नाउन, बहुत सिंपल है ये। मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ सब्सटेंस और मटेरियल यूज्ड टू मेक थिंग। मीन्स मटेरियल नाउन होता है जिससे किसी एक चीज़ से दूसरे चीज़ का निर्माण हो। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से आपका क्या बना है, आप रिंग पहनते हो, चैन गले में पहनते हो। महिलाएं जो होती हैं ईयर नोज जो रिंग होता है वो पहनती हैं। आपका वुड हो गया, वुड से आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया। तो कहने का मतलब प्लास्टिक हो गया, चेयर हो गया, प्लास्टिक का जहाँ पर प्रयोग होता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल या वे चीज़ जिससे किसी दूसरे, उस चीज़ से किसी दूसरे चीज़ का निर्माण हो, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। दिस
चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक, अब क्या है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह जो चेयर है आपकी किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। तो वुड यहाँ पर क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। शी ऑलवेज वियर अ गोल्ड रिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिंग है, तो रिंग किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना है। करा सी ऑलवेज वियर अ गोल्ड रिंग, वह हमेशा सोने की रिंग पहनती है। थर्ड है, दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन। ठीक, अब यह जो डोर है, दरवाजा है, यह किससे बना हुआ है, आयरन से बना है। तो आयरन यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन हो गया। तो इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर आप समझ सकते हो कि वे चीज़ जो किसी दूसरे वे वस्तु जिसका निर्माण किसी वस्तु चीज़ के द्वारा हुआ हो, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड है, वुड से के द्वारा ही क्या बना आपका, चेयर बना है। गोल्ड है, गोल्ड से क्या बन गया, यहाँ पर रिंग बन गया है। आयरन है, आयरन से क्या बना है, डोर बन गया है। यानी जिस वस्तु से किसी का निर्माण होता हो वही आपका मटेरियल नाउन है। फिफ्थ हम लोग का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, वी कैन ओनली फील। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वी कैन ओनली फील, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं, न इस चीज़ को सुन सकते हैं, न इस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील देम। एयर हो गया, एयर हमारे आसपास है, क्या हम उसको देख रहे हैं, क्या हम उसको टच कर पा रहे हैं। हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका ऐसे शब्द आ जाए जिसको आप न देख सकते हो न टच कर सकते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल। नेवर चेंज योर प्रिंसिपल्स। ठीक, करें नेवर चेंज योर प्रिंसिपल, जो आपका आदर्श हो उसको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ प्रिंसिपल्स क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हॉनेस्टी यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसको तो आप महसूस ही करोगे। तो हॉनेस्टी यहाँ पर हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, न उसे हम देख सकते हैं, न उसे टच कर सकते हैं। और जहाँ पर सिर्फ हम महसूस करते हैं जिन चीज़ों को, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। तो ये आज आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने आपको समझाया। उसके बाद 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताया। और उस 8 प्रकार में से पहला जो हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन की डिफिनेशन, कुछ नाउन को मैं अलग तरह से भी डिफिनेशन देने का प्रयास किया। और फिर नाउन जो 5 काइंड्स थे उसको भी मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ाया। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से आज नाउन को समझ गए होंगे। थैंक यू।